काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ मर जाती है। बहू सुनती हो? हाँ माँ जी, आई। जी माँ जी, आपका चाय। रख दो वहाँ। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, पर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं। तुम्हारे बाप ने 3 लाख रुपए और एक गाड़ी देने की बात कही थी, कहाँ है वो? माँ जी, अभी उनके पास इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? जी माँ जी। ठीक है, पैसे नहीं है, लेकिन जाओ और अपने बाप से कह देना कि दहेज के पैसे जल्द से जल्द भिजवाएं। जी माँ जी। बेटा विनोद, सुनते हो? हाँ माँ, आया। आपने मुझे बुलाया क्या बात? हाँ बुलाया। तुम्हारे ससुराल वालों ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए। वो तो आप ठीक कर रही हैं माँ जी, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो तो मैं चुटकी बजाकर दहेज के पैसे निकलवा लूंगी। ठीक है, जाओ। बहू सुनती हो? हाँ माँ जी, आई। दहेज के पैसे कहाँ हैं? माँ जी, अभी उनके पास दहेज के पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? घर तो है इतना सुंदर, उसी को क्यों नहीं गिरवी रख देते हैं? घर गिरवी रख कर ही तो मेरी शादी की थी। बेटा विनोद, सुनते हो? हाँ माँ, आया। क्या बात है? देख तेरी पत्नी कैसे कैंची की तरह जुबान चला रही है। क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ जी से जुबान लड़ाने की? मैं माँ जी से जुबान नहीं लड़ा रही हूँ। बेटा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निकाल दो इसे घर से। मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? निकल जाओ मेरे घर से। अगर तुम इस घर में रहना ही चाहती हो तो दहेज के पैसे लेकर आओ, वरना निकल जाओ मेरे घर से। जी। इस कड़ी में बहू अपने मायके जा रही है। पिताजी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? पिताजी, उन्होंने मुझे दहेज के लिए घर पहले से बाहर बैठो। निकाल दिया है। अब बताओ क्या हुआ है? पिताजी, घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है दहेज के लिए। तो क्या मैं घर को बेच दूं? नहीं पिताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं उस घर में वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम यहीं पे रहना, यही तुम्हारा घर है। जी पिताजी। बेटा विनोद, सुनते हो? हाँ माँ, आया। क्या बात है? वो तो अब आएगी नहीं अपने घर, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बगल के गांव में एक लाला जी रहते हैं। वो बड़े, उनकी लड़की श्री कृष्णा पीजी कॉलेज से बीए फाइनल की है। बहुत धनी मनी लोग हैं, दहेज भी खूब देंगे, घर का सारा सामान भी देंगे। इतना सब कुछ माँ जी, तब तो शादी मैं वही करूँगा और जरूर करूँगा। ठीक है बेटा, जाओ और मेरी नई बहू को लेकर आओ। ठीक है माँ जी। माँ जी, बाहर आइए, देखिए मैं आपकी नई बहू को लेकर आया हूँ। आई बेटा। अरे मेरी बहू तो कितनी सुंदर है, इसे तो नजर ना लगे किसी की। खुश रहो बेटा। पैर छुओ माँ के। क्या पैर मैं छूऊंगी? माय फुट। सासू माँ, ओ सासू माँ, कहाँ हो आप? क्या है बहू? क्या है बहू? मुझे बुलाया
इतनी गर्मी है, ऊपर से ये गंदगी। सासू माँ, ओ सासू माँ, कहाँ हो आप? आई बहू। आपको आपको कुछ दिखता है कि नहीं? क्या हुआ बहू? मेरा कमरा इतना गंदा पड़ा है, जरा यहाँ पे झाड़ू लगाइए तो। ये तो तुम्हारा काम है बहू, तुम ही कर लो ना। क्या झाड़ू मैं लगाऊंगी? मेरे रिटायर नहीं है, इतना सारा दहेज देकर मुझे यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए भेजा है। ठीक है बहू, लगा देती हूँ। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? झाड़ू लगा रही हूँ बेटा। और पलक कहाँ है? पलक बागीचे में टहलने गई है। पलक, ओ पलक, कहाँ हो तुम? हाँ, ये यहाँ पे तुम क्या कर रही हो? माँ वहाँ पे झाड़ू लगा रही है, वो काम तुम्हारा है ना? वो काम तुम्हारा है ना, तुम करो। चिल्लाइए मत विनोद जी, मेरे टायर ने दहेज देकर आप लोगों को खरीद लिया है। मैं जो चाहूँ वो करवा सकती हूँ आप लोगों से, समझे आप? अब हटिए मेरे रास्ते से। ठीक है। सासू माँ, ओ सासू माँ। क्या है बहू? अब घर का पूरा काम कर लीजिएगा, घर के अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है बहू। अरे मेरी माँ। क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों बैठी हुई हैं? क्या बताऊं बेटा, काम कर कर के मैं थक जाती हूँ। इससे अच्छी तो मेरी पाली वाली पत्नी थी, आपको काम तो नहीं करना पड़ता था। ठीक कहते हो बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अपने कर्मों का बहुत एहसास है, मैं नहीं अब गलती बस करूंगी। कीजिए रोना धोना, ये सब आपके ही कारण हुआ है। हाँ बेटा, तुम सही कहते हो, मुझे अपनी पहली वाली बहू के पास लेकर चलो। ठीक है। बहू, ओ बहू। पिताजी, ये तो मेरी माँ की आवाज लग रही है। जरा बाहर तो आना। चलो देखते हैं। बहू, मुझे माफ कर दो बहू, अरे माँ मुझसे जी। बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहू, मैंने तुम्हें बहुत सताया, दहेज के लिए मैं किसी को नहीं सताऊंगी, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ के समान है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुमने माफ कर दिया बहू मुझे? जी माँ जी। ठीक है बहू, अपने घर चलो बहू। पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं, ये घर नहीं जाएगी। अरे समधी जी, माफ कर दीजिए, मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, जिस घर में बेटियों का सम्मान नहीं होता उस घर में मेरी बेटी हरगिज नहीं जाएगी। अरे माफी मांगते हैं हम लोग, माफ कर दीजिए समधी जी। ठीक है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं होगी समधी जी, दोबारा गलती नहीं करेंगे हम लोग। अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो बहू चलो मेरे घर। जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस नाटक से हमें ये सीख मिलती है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों गुनाह है, क्योंकि एक बेटी तो बर्बाद होती ही है, उसके साथ साथ दो परिवार वाले भी बर्बाद होते हैं।